वोकेशन। देखिए, हमारे क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस के बाद में हमारी एक छोटी सी पोयम है जिसका नाम है वोकेशन। ये दी हुई है, चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। ये कह रहा है कि भैया जब भी आप स्कूल जा रहे होते हो या मंडी जा रहे होते हो तो उस रास्ते में आपको कई सारे लोग दिखते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इन पेयर यानी जोड़ों में डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, यानी कि अपने किसी फ्रेंड के साथ में चर्चा करो कि भाई आपने क्या क्या नोटिस किया, मतलब आपने किन किन लोगों को काम करते हुए देखा है। देन रीड दिस पोएम, फिर ये कविता पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विद आ पार्टनर इफ़ यू लाइक। तुम अगर चाहो तो अपने पार्टनर के साथ में इसको ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ सकते हो। तो चलो भाई पोएम पढ़ लेते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walked to school by our lane। मतलब ये कह रहा है कि भाई जब भी सुबह के 10 बजते हैं और मैं स्कूल अपने गली के रास्ते से जाता हूँ, एवरी डे आई मीट अ हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। हर दिन मुझे एक फेरी वाला दिखता है जो कि चिल्ला रहा होता है। बैंगल मतलब चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry on him, there is no road he must take, no place he must go, no time when he must come home। मतलब ये है कि भाई उस फेरी वाले को कोई भी हरी, कोई भी जल्दी नहीं होती है, कोई भी ऐसी सड़क नहीं होती है जो कि उसको ख़ास तौर पे लेनी होती है, ना ही किसी खास जगह पे उसको पहुंचना होता है। और वो घर कभी भी मतलब किसी भी टाइम जा सकता है, कोई उसका टाइम नहीं होता कि भाई उसको इसी टाइम घर जाना है। आई विश आई वर अ हॉकर। बच्चा ये कह रहा है कि काश मैं भी हॉकर होता, मतलब फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डेज इन द रोड क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स। अपना पूरा दिन सड़क पे बिताता ये चिल्लाते हुए कि भाई चूड़ी, कांच की चूड़ी। When at 4 in the afternoon I come back from the school। जब 4 बजे मतलब दोपहर के 4 बजे मैं स्कूल से लौटता। I see through a gate of that house a gardener digging the ground। मुझे उस घर के दरवाजे से एक गार्डनर मतलब एक माली दिखता ज़मीन खोदते हुए। He does what he like with his spade। वो अपने फरवे के साथ में जो चाहता वो करता। He soils his cloth with dust। वो अपने कपड़ों पे मिट्टी भी डाल लेता। Nobody take him to task। और कोई उसे कोई और काम कहता भी नहीं। If he get baked in the sun or get wet। अगर वो धूप में तपता या फिर पसीने से भीगता को तब भी उससे कोई भी कुछ नहीं कहता। आई विश आई वर अ गार्डनर। मैं चाहता मतलब मेरी इच्छा कि काश मैं भी एक गार्डनर यानी कि एक माली होता। डिगिंग अवे एट गार्डनर विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और मैं बगीचे में खोदता और कोई भी मुझे खोदने से रोकने वाला नहीं होता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। जैसे ही अंधेरा होता है मेरी मम्मी मुझे बिस्तर पे भेज देती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो। मैं अपनी खुली खिड़की से देख सकता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। मैं उस वॉचमैन को देख सकता हूँ जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहा है। द लेन इज़ डार्क। जो रास्ता है वो अंधेरा है और बहुत ही लोनली यानी कि शांत है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो सड़क की जो सड़क के किनारे खड़े हुए जो स्ट्रीट पोल्स हैं जो कि रोशनी करते हैं वो मानो किसी जाइंट की तरह खड़े हों अंधेरे में जिनकी एक लाल आंखें हैं। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉकड विथ हिज शैडो एट हिज साइड। जो वॉचमैन है वो अपनी लैंटर्न हिलाते हुए मतलब अपनी लालटेन हिलाते हुए चलता है और उसकी परछाई उसके साइड साइड चलती है। एंड नेवर वंस गोज़ टू द बेड इन हिज लाइफ। और वो कभी भी अपने जीवन में बेड यानी कि सोता नहीं है। आई विश आई वर अ वॉचमैन। काश मैं वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। जिससे कि मैं सड़क पर पूरी रात चल पाता। चेजिंग द शैडोज़। परछाइयों का पीछा करता। विद माई लैंटर्न। अपनी लालटेन के साथ। इस कविता के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए एक बार इस पूरी कविता की हम लोग समरी देख लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो देखिए इस कविता के अंदर एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि भाई जो बच्चा है जब सुबह के 10 बजते हैं तो वो अपने स्कूल के रास्ते जाता है और स्कूल के रास्ते में उसे कई सारे लोग काम करते हुए दिखते हैं। उसमें से एक होता है फेरी वाला जो कि चूड़ी, कांच की चूड़ी चिल्ला चिल्ला के बेच रहा होता है।
उसको कहीं जाने की जल्दी, मतलब जो चूड़ी वाला है उसको कहीं जाने की जल्दी नहीं, कोई ख़ास सड़क उसको लेनी नहीं, ना ही उसको किसी ख़ास जगह पहुंचना है, और वो जब चाहे तब मतलब अपने मन से अपने टाइम से वो घर जाता है। अब जो बच्चा है वो कह रहा है कि काश मैं भी फेरी वाला होता अपना दिन, ताकि मैं अपना दिन ऐसे ही पूरे सड़क पे चूड़ी, कांच की चूड़ी चिल्ला चिल्ला के बिता पाता। इसमें आगे ये कह रहे हैं कि जब दोपहर के 4 बजते हैं और बच्चा स्कूल से लौटता है, तो वो एक घर के दरवाजे के थ्रू देख सकता है एक माली को, जो कि बगीचे में खोद रहा है, मतलब अपने फरवे के साथ में खोद रहा है, अपने कपड़ों को गंदा कर रहा है। बच्चा ये कह रहा है कि काश मैं भी माली होता तो मैं भी ऐसे ही बगीचे में मिट्टी खोदता, जहाँ पे चाहता वहाँ पे खोदता, कोई भी मुझे मना करने वाला नहीं होता और कोई भी मुझे कोई और काम करने को नहीं कहता। फिर बच्चा ये कह रहा है कि जैसे ही भाई अंधेरा होता है, मतलब शाम होती है, मेरी मम्मी मुझे बिस्तर पे भेज देती है। मैं अपनी खुली खिड़की से एक वॉचमैन को देख सकता हूँ जो कि ऊपर नीचे चल रहा होता है। सड़क अंधेरी और सुनसान होती है और जो स्ट्रीट लैंप हैं वो दिखने में ऐसे लगती हैं कि मानो कोई बहुत बड़ा जीव हो जिसकी एक आँख है, मतलब एक ही लाल आँख है, वो खड़ा है। जो वॉचमैन है वो अपनी लालटेन को हिलाते हुए मतलब लालटेन को हिलाते हुए चलता है, मतलब जाता है ऐसे ही रात भर, और वो कभी भी नहीं सोता है। बच्चा ये कह रहा है कि काश मैं भी वॉचमैन होता और वॉचमैन की तरह ही पूरी रात भर मैं परछाइयों का पीछा करता अपनी लालटेन के साथ में। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। पोएम में स्पीकर कौन है? तो भाई पोएम में स्पीकर कौन है? एक स्कूल स्टूडेंट है। द स्पीकर इन दिस पोएम इज़ ए स्कूल स्टूडेंट। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट, मतलब ये कि वो कौन कौन लोग हैं जिससे स्पीकर मिलता है। तो स्पीकर किससे मिलता है? एवरी डे ऑन हिज वे टू स्कूल ही मीट्स हॉकर सेलिंग बैंगल्स, गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन एंड द वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। चले, वॉट आर दे डूइंग, वो लोग क्या कर रहे हैं? तो भाई मैंने ये भी लिख दिया है कि भाई जो हॉकर है फेरली वाला वो चूड़ियाँ बेच रहा है, गार्डनर जो है वो भाई बगीचे में खोद रहा है, और जो रात का वॉचमैन है वो सड़क की निगरानी कर रहा है। अगला दिया हुआ है हमारा, वॉट विश डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक, बच्चे ने क्या क्या विशेष की थी पोएम में। तो भाई बच्चे ने क्या इच्छा की थी कि वो क्या बन जाए, कि भाई काश वो भी हॉकर होता, ठीक है, पूरा दिन सड़क पे अपना बिताता, काश वो भी माली होता, बगीचे में जहाँ चाहे वहाँ खोदता, काश वो वॉचमैन होता, रात भर उसे सड़क पे चलने का मौका मिलता। ठीक, अच्छा जी। वाई डज द चाइल्ड वॉन्ट टू बी हॉकर, अ गार्डनर और अ वॉचमैन? पिक आउट द लाइन्स इन ईच स्टैंजा विच टेल अस दीज। इसमें ये कह रहा है कि बच्चा क्यों चाहता है हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन बनना। आपको उन लाइंस को उठाना है जो कि हमारे इस चीज़ को बताती हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है, ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय सेम फ्रीडम एज डू द हॉकर, गार्डनर एंड वॉचमैन। जो बच्चा है वो भी वैसी आज़ादी महसूस करना चाहता है जैसे कि हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन को मिलती है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हॉकर, गार्डनर एंड द वॉचमैन वी कैन गेस दैट देयर आर मैनी थिंग्स द चाइल्ड हैज़ टू डू और मस्ट नॉट डू। इसमें यह कह रहा है कि जिस प्रकार से जो बच्चा है उसको हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन से जलन हो रही है, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को करनी पड़ती होंगी या फिर उसे वो नहीं करनी मतलब नहीं करने को मिलती होंगी। मेक अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट दैट चाइल्ड डजेंट लाइक, मतलब ये कह रहा है कि भाई आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है कि बच्चे को क्या करना या क्या करना अच्छा नहीं लगता है। द फर्स्ट लाइन इज़ डन फॉर यू, पहली लाइन कह रहा है भाई हो गई है। तो ये है पहली लाइन, यही है, कम होम एट फिक्स टाइम, गेट हिज क्लोथ डर्टी इन डस्ट, मतलब बच्चे को क्या करना है कि घर फिक्स टाइम पे आना है और अपने कपड़ों को गंदा नहीं होने देना है। तो ऐसे ही आप अपने मन से लिस्ट बना सकते हो। चलिए इसके बाद में हमारा अगला है, नाउ ऐड टू द लिस्ट योर ओन कंप्लेंट्स। आपकी खुद की जो कंप्लेंट्स है वो आप इस लिस्ट में जोड़ सकते हो। अबाउट द थिंग्स यू हैव टू डू और मस्ट नॉट डू, मतलब ये कह रहे जो भी आपकी कंप्लेंट्स है आप इस लिस्ट में जोड़ सकते हो। लाइक द चिल्ड्रन इन द पोएम यू परहैप्स हैज़ योर ओन विशेस फॉर योर सेल्फ, टॉक टू योर फ्रेंड्स यूजिंग आई विश आई वर, मतलब ये कह रहा है कि बच्चे की तरह हो सकता है आपकी भी कुछ इच्छाएं हों, आपको अपने दोस्तों से बात करनी है उन इच्छाओं के बारे में और आप ऐसे कह सकते हो कि आई विश आई वर। तो भाई जो भी इच्छा है कि अगर आपको
ड्राइवर बनना है, जो भी बनना है, ऐसे ही आप कर सकते हो। आई विश आई वर अ ड्राइवर, आई विश आई वर अ डॉक्टर, ऐसे करके। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क डन बाय पीपल इन योर नेबरहुड। मतलब ये कह रहा है कि आपके पड़ोस में जो अलग अलग प्रकार का काम लोगों द्वारा किया जाता है उसको पता करो। मेक डिफरेंट कार्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। आपको एक अलग कार्ड बनाना है अलग प्रकार के काम के लिए। यू कैन मेक द कार्ड कलरफुल विद पिक्चर ऑफ पर्सन डूइंग द वर्क। आप कार्ड को और कलरफुल बना सकते हो वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसकी तस्वीर को लगाकर। ठीक है ना। चलिए, ये हमारे पोएम का लास्ट था क्वेश्चन। छोटी सी एक्टिविटी टाइप की थी, मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो, आपकी इच्छा है टोटली। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ में हमारी जो पोएम है ये पूरी तरीके से फिनिश है।